Hello viewers, welcome to my channel Gyan Knowledge Hub. In this video, we'll discuss the summary of the chapter Expert Detectives. So let us start the story, but before that, if you are new on the channel, please subscribe it. So this is a story of two children, Nishad, a boy of 7, and his 10-year-old sister Maya. So दो भाई बहनों की स्टोरी है. लड़के का नाम है निशाद जो कि 7 years old है और लड़की का नाम है माया जो कि 10 years old है. Both of them are very curious about a man named Mr. Nath who is their neighbor. तो दोनों ही बच्चे एक इंसान के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, जिनका नाम है मिस्टर नाथ और वो उनके नेबर हैं. One day their marbles went inside Mr. Nath's house. निशाद got a chance to see Mr. Nath. तो एक दिन क्या होता है, मिस्टर नाथ के घर दोनों बच्चों के मार्बल्स मतलब कंचे बंटे वो गिर जाते हैं. तो निशाद जाता है अपने मार्बल्स लेने के लिए और वहाँ पे वो पहली बार मिस्टर नाथ को देखता है. On seeing him, Nishad said that the man was very thin. Maybe he was very poor and couldn't afford to eat. तो निशाद देखता है कि ये जो आदमी है मिस्टर नाथ ये बहुत ही पतले हैं और ये सोचता है कि शायद उनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए ही इज सो वीक. बट माया वॉज ऑफ द व्यू दैट ही लुक्ड लाइक अ क्रिमिनल एंड सो ही कुड नॉट बी पुअर. तो लेकिन माया ये सोचती है कि क्योंकि उनकी शक्ल जो है वो एक क्रिमिनल के जैसी है, अपराधी के जैसी है, तो ये पुअर गरीब नहीं हो सकते. मोर ओवर रमेश ब्रॉट मील्स फॉर हिम फ्रॉम अ रेस्टोरेंट एवरी डे. और वो रोज़ 2 टाइम उनके लिए बाहर से रेस्टोरेंट से खाना आता है जो कि एक लड़का लेकर आता है जिसका नाम है रमेश. तो इसलिए माया के अकॉर्डिंगली वो पुअर नहीं है, वो एक क्रिमिनल है. देन दे डिस्कस्ड अबाउट द स्कार्स ऑन मिस्टर नाथ्स फेस. फिर दोनों बच्चे जो मिस्टर नाथ के फेस के ऊपर जो दाग पड़े हुए हैं, जो चोट का निशान पड़ता है ना, चोट लगने के बाद जब ठीक हो जाती है तो एक निशान पड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड अ स्कार. तो वो उस स्कार को डिस्कस करते हैं और माया सस्पेक्टेड दैट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस. अब क्योंकि माया ये समझती है कि वो एक क्रिमिनल है तो उसके अकॉर्डिंगली जो स्कार पड़ा है वो किसी शूट आउट के दौरान पुलिस की गोली लगने से पड़ा है. बट निशाद रिमाइंड्स हर दैट ही इज देयर मदर्स पेशेंट एंड शी हैड टोल्ड देम दैट ही वॉज अ पोलाइट मैन. लेकिन निशाद फिर याद करवाता है माया को कि जो मिस्टर नाथ हैं वो पेशेंट हैं उनकी मम्मा के, उनकी मदर एक डॉक्टर है, दोनों बच्चों की मदर, और उन्होंने बताया हुआ है कि जो मिस्टर नाथ हैं वो एक बहुत ही पोलाइट आदमी है. पोलाइट मतलब जो बहुत ही सॉफ्टली बात करते हैं, रूडली बात नहीं करते. सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू निशाद कि ये कोई क्रिमिनल है. On their mother's birthday, Nishad went along her mother to her clinic where he saw Mr. Nath. तो अपनी मदर के बर्थडे पे निशाद और माया जब जाते हैं क्लिनिक पे मदर के, तो वहाँ पे वो मिस्टर नाथ को देखता है. He was worried to see his sickly appearance. तो उसको बहुत चिंता होती है क्योंकि वो दिखने में बहुत ही बीमार लग रहे हैं. That evening, Nishad went to Mr. Nath's house and gave him a chocolate. तो उस दिन शाम को निशाद मिस्टर नाथ के घर जाता है और मिस्टर नाथ उसको एक चॉकलेट देते हैं. From Ramesh, Nishad came to know that Mr. Nath took 2 meals daily and tea also twice a day. So, if you remember, रमेश वो लड़का है जो रेस्टोरेंट से 2 टाइम खाना लेके आता है मिस्टर नाथ के लिए. तो रमेश से ही निशाद को पता चलता है कि ये दो टाइम का खाना खाते हैं और 2 टाइम ही चाय भी पीते हैं. He paid for the food in cash and also paid tips.
तो रमेश ये भी बताता है कि मिस्टर नाथ जो बिल देते हैं वो कैश में देते हैं और उसे रोज टिप भी देते हैं। He also came to know that a visitor came to Mr. Nath every Sunday who was a tall, stout and spectacled man who talked a lot। और साथ में रमेश ये भी बताता है कि हर संडे मिस्टर नाथ के पास कोई विजिटर आता है जो कि एक टॉल मैन है, स्पेक्ट्स वाला, और वो भी वहीं पे उनके साथ ही खाना खाता है। निशाद वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट मिस्टर नाथ कुड नॉट बी अ क्रिमिनल बिकॉज ही लुक्ड सो ऑर्डिनरी। अब निशाद अभी भी यही समझ रहा है कि जो मिस्टर नाथ हैं वो क्रिमिनल नहीं हो सकते बिकॉज उनकी जो लुक्स हैं बहुत ही ऑर्डिनरी हैं, बहुत ही आम आदमी जैसी हैं। वेयर एज माया वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट क्रिमिनल्स कुड बी ऑर्डिनरी लुकिंग ऑल्सो। लेकिन माया का ये मानना है कि क्रिमिनल्स भी आम इंसान जैसे दिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी लुक एक टिपिकल क्रिमिनल जैसी ही हो। Their school reopened after summer break, but they could not go because of heavy rains। फिर दोनों बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं, समर ब्रेक ओवर हो जाती है, लेकिन वो जा नहीं पाते स्कूल क्योंकि इट इज़ रेनिंग heavily। Nishad was busy reading his comics, whereas Maya said that she had made notes of everything about Mr. Nath and concluded that Mr. Nath was a क्रिमिनल। अब उस दिन बारिश वाले दिन निशाद तो पूरा दिन कॉमिक्स पढ़ता रहता है, लेकिन माया जो है वो कहती है कि मैंने नोट्स बना लिए हैं, सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं, जो जिससे कि ये कंक्लूजन निकलता है कि मिस्टर नाथ इज अ क्रिमिनल। बट निशाद डिसएग्रीड विद हर। निशाद फेल्ट बैड फॉर मिस्टर नाथ फॉर नॉट हैविंग एनी फ्रेंड्स, whereas Maya thought that the visitor might be his friend and partner in crime। लेकिन निशाद अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो कोई क्रिमिनल हो सकते हैं, उल्टा उनको उनके ऊपर तरस आ रहा है कि उनके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। लेकिन जो माया है वो सोच रही है, वो कह रही है कि जो विजिटर आता है हर संडे को वो हो सकता है कि मिस्टर नाथ का फ्रेंड भी हो और उनका पार्टनर भी हो। Both the children had an argument and Nishad was upset with Maya for calling Mr. Nath a criminal। तो दोनों बच्चों की बहस हो जाती है और निशाद बहुत अपसेट है क्योंकि माया मिस्टर नाथ को क्रिमिनल समझ रही है। He was only interested in finding why Mr. Nath was so thin and lonely। उसका इंटरेस्ट बस एक ही बात में है, वो जानना चाहता है कि मिस्टर नाथ इतने पतले क्यों हैं और इतने वीक और अकेले क्यों हैं। He wanted to be his friend and Maya's theories had no impact on him। और वो चाहता है कि वो मिस्टर नाथ के साथ फ्रेंडशिप करे और माया की जो भी थ्योरीज हैं, जो उसने कंक्लूजन निकाला है, उसका कोई असर निशाद के ऊपर नहीं पड़ता। So that is all with the story। If you find the video useful, please like and share।